विदेशी फंडिंग मिलती थी। ईडी के हाथ जो है फंडिंग की जानकारी लगी है और छांगुर बाबा से अब पूछताछ ईडी की टीम करेगी। एटीएस भी अब छांगुर बाबा से पूछताछ जो है वो करेगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी और एटीएस की इन्वॉल्वमेंट अब इस पूरे केस में देखने को मिलेगी। ईडी की टीम और एटीएस की टीम अब छांगुर बाबा से पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, छांगुर बाबा से ईडी और एटीएस की टीम जो है वो पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ईडी की टीम जो है वो अब पूछताछ करेगी। एटीएस की टीम जो है वो पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी। जिस तरीके से छांगुर बाबा के ऊपर कई आरोप लगे हैं और करोड़ों के लेन देन के भी आरोप लगे हैं। कई सारे बैंक खाते जो है वो भी निकलकर सामने आए जिनमें करोड़ों का लेन देन किया गया है और इस लेन देन को लेकर अब ईडी की टीम जो है वो पूछताछ करेगी। एटीएस की टीम जो है वो भी पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो ईडी और एटीएस की इन्वॉल्वमेंट भी अब इस पूरे केस में जो है वो देखने को मिलेगी। अवैध धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं छांगुर बाबा पहले क्या करता था वो हम आपको बताते हैं। यूपी के बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे का निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा नग यानी कि पत्थर बेचता था। मुंबई में मशहूर हाजी अली दरगाह पर ये अंगूठी और नग बेचा करता था और अचानक ही वो ठाट बाट से रहने लगा। लोग भी इसकी इस तरक्की से हैरान थे। फिर उसने जमीनों की खरीद फरोख्त में कदम बढ़ाया और इसके बाद पीर बनाकर लोगों को दुआएं देने लगा। इसके बाद फिर कहानी में नया मोड़ आया और हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने लगा। उसने बड़ा गिरोह बनाया और इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी होने लगी। अब हम कहा कि भाई हम कभी ऐसा नहीं भय है और ना ऐसा रहे। अब शुरू से रहे, बचपन से 2-3 साल के लिए वहाँ गए हैं। 3-4 साल ठीक ठाक आदमी रहे, 2 साल प्रधान भी रहे। वो तो यहाँ के रहने वाले हैं, प्रधान रह चुके हैं वो लोग पूरे। मतलब कितनी बार प्रधान थे वो? लगभग 2 से 3 बार वो रह चुके हैं। एक बार उनके बेटे लड़े थे, वही में हार गए, वो चले गए वहाँ पे मधुपुर में। हाँ, ये पूरा मकान उनका ही था, पुराना मकान था। ये लगभग वही 8-9-10 साल लगभग हो गया। अब ये तो उसके बारे में क्या नहीं कह सकते। आदमी उछालने वाला कुछ भी उछाल सकता है, कह सकता है। नहीं, जैसे वो यहीं पे रहते थे, आप लोग उनके बारे में? नहीं, वो तो कभी ऐसा मतलब व्यवहार कभी भी कोई के साथ में कभी नहीं ऐसा दिखा है। वो बहुत अच्छे आदमी थे। मौजूदा प्रधान भी रह चुके हैं, 2-3 साल कंटिन्यू रह चुके हैं। उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके एक बच्चे हैं और एक लड़का है, बाकी मतलब 2-3 लड़की है शायद।